वचन पत्र में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि डबल टैक्सेशन को हम खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जैसे खोखले वादे नहीं करती। इन्होंने तो 500 हेक्टेयर का कार्गो हब अनाउंस किया एयरपोर्ट के पास। 500 हेक्टेयर का कार्गो हब अनाउंस करने के बाद में पता चला कि इतनी जमीन ही नहीं है वहां पर। यानी मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता था इनिशियल स्टेज पर कि उतनी जमीन है या नहीं है। उतनी जमीन नहीं है, लेकिन उतनी जमीन को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम कार्गो हब बनाएंगे। अनिल अंबानी जी को यानी रिलायंस कंपनी को इन्होंने डिक्लेयर किया कि इंटीग्रेटेड पावर प्लांट्स को हम एनहांस करेंगे। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस कंपनी ने करना था। रिलायंस कंपनी आई नहीं, इन्होंने घोषणा की और पब्लिसिटी ली। बाबा रामदेव जी को जो इतना बड़ा समूह लेकर के बैठे हैं, 450 एकड़ जगह मध्य प्रदेश की सरकार ने दी, लेकिन बाबा रामदेव भी यहां पर आकर के उद्योग नहीं लगा पाए। इंदौर नागपुर हाईवे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा इन्होंने कर दी। वहां पर किसानों की जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई, लेकिन बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्हीं की पोल खोलकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि ऐसी कोई योजना नहीं है वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगराज ने ठगा नहीं। प्रवासी भारतीय दिवस की अगर बात करें तो उसकी कन्वेंशन जब हुई थी, अनेक अखबारों में भी आया था। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो जाकर के कुर्सियों पर बैठ गए। जो बाहर से अतिथि आए थे, जो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, वो अतिथियों के लिए कुर्सी नहीं थी। अतिथियों को बाहर बैठना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुर्सियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे। एक इंडस्ट्री को अगर कामयाबी से चलाना है तो उसकी अनेक सारी जरूरतें होती हैं, जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। और अगर अगल बगल के राज्य से कम्पीट करना है, जैसे मैंने पहले बताया, मुकाबला करना है, तो निश्चित रूप से सस्ती बिजली ये सर्वप्रथम चाहिए। वर्कर वेलफेयर फंड का सदुपयोग होना चाहिए। लेबर कॉलोनी उसी क्लस्टर में या क्लस्टर के नजदीक होनी चाहिए। लेबर के परिवारों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर वहीं पर स्कूल बनने चाहिए। और अगर महिलाओं को आपने उस उद्योग क्षेत्र में इन्वॉल्व करना है तो झूलाघर, प्ले स्कूल, ऐसी सारी योजनाएं उस क्लस्टर में लानी चाहिए। लीज होल्ड पॉलिसी को बदलवा कर फ्री होल्ड करना बहुत जरूरी है और ये वक्त की मांग है। एमएसएमई की प्रोडक्शन, इसकी खपत स्थानीय जगह पर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर देखा गया है कि एमएसएमई की जो प्रोडक्शन है उसमें इस तरह से सरकारी टेंडर आते हैं कि बाहर के लोग जो है उनको प्राथमिकता मिलती है। मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है उनको प्राथमिकता नहीं मिलती। यानी घर का जोगी जोगड़ा, आन गयो का सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस भावना को बदलना पड़ेगा। यूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल कहते हैं, और आज भी जो उनका सुबह संवाद हुआ उसमें भी उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात की, लेकिन वो वोकल फॉर लोकल मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चल रहा। ये डबल इंजन की सरकार जो है ये फेल हो चुकी है। ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सपना जी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही प्रदेश में, कितने रोजगार कांग्रेस द्वारा उपलब्ध कराए गए? देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दवा इंडस्ट्री भी लगी थी। 500 के करीब दवा इंडस्ट्री, 500 के करीब या 500 से ज्यादा दवा इंडस्ट्री लगी थी। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद 50% बंद हो गई। तो कांग्रेस पार्टी ने जो 15 महीने का कार्यकाल मिला था उसके अंदर इंडस्ट्री को प्रमोट किया, मैग्निफिसेंट समिट किया। हमने कोशिश की कि इजी पॉलिसी लाई जाए और हम एक फैसिलिटेटर बन करके उद्योग क्षेत्र के साथ में काम करें।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चोरी से, पैसे के दम पर, खोखो के दम पर सरकार बदली हुई और मध्य प्रदेश का जो ये हाल हुआ है, जो मैंने पढ़ के दिखाया है कि डबल इंजन फेल हुआ। सप्रा जी, आपने कहा कि पालना क्षेत्र में उद्योग खुले थे, कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पर ऑलरेडी लेड यूज आवाज का है, ऐसे में उद्योग कैसे खोले जा सकते हैं? दूसरी चीज, आप तमाम तरह के जो आरोप सरकार पर लगाते हैं, वर्तमान सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये भाषण में क्यों नहीं आते? जब आपका कोई प्रवक्ता या आपका कोई नेता जब भाषण देता है, आप प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम जानकारी दे रहे हैं, ये चीजें जनता तक पहुंचाने की आपके नेताओं के भाषण में क्यों नहीं? मैं समझता हूं कि आदरणीय संजय पटवर्धन जी जो इस विभाग को देखते हैं वो इसके सब पालदा के लिए जो आपने प्रश्न पूछा, पालदा करीबन 111 हेक्टेयर जमीन पे है और ये बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए अपने आप मानकर अपने आप को शत्रु हुआ है। धीरे धीरे डेवलप होते हुए आज की तारीख में 450 इंडस्ट्रीज हैं, 14 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं। वहाँ अगर आप लोग अंदर जाएंगे तो एक दो सड़कों के अलावा वहाँ सड़कें नहीं है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से लोग। प्रदेश में मेरे हिसाब से रेवेन्यू के मामले में, जीएसटी के मामले में सबसे बड़े उद्योग क्षेत्रों में से एक है, पर उसको डी-नोटिफाई करना पड़ेगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो वो मालूम है, आप अगर हमारा वचन पत्र देखेंगे तो उसमें नीति और हमारी नियत स्पष्ट है। जब दोहरा करके हम क्लियर मना कर रहे हैं, एक अधिनियम ऑलरेडी 2013 में नोटिफिकेशन हो चुका है, वो आपने आज तक बीजेपी ने लागू नहीं किया, तो वो जमीनें और उसके निर्णय तो किए ही नहीं है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं वो आज तक नहीं समझ में आ रहा है। तो वो परिस्थितियां तो आप सबको समझना पड़ेगी। शहर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कई सारी लैंड है जिनको डिनोटिफाई नहीं किया आज तक। आईडीए, यूडीए, टीडीए, तमाम तरह के बहुत सारी जगह की ऐसी लैंड है जिनका यूज कमर्शियल या रेजिडेंशियल या औद्योगिक था, लेकिन उन्हें डिनोटिफाई आज तक नहीं मिला। आपने मेरी बात से राइट गई। और कोई इस संदर्भ में सवाल? उद्योगों को लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है? उद्योगों को लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है? उद्योगों को लेकर हमारे वचननामे में लिखा ही हुआ है, वो तमाम सारी चीजें लिखी है और उसका रिपीटेशन करना तो आदरणीय पटवर्धन जी 2-3 चीजें आपको बता सकते, 2-3 तो मैंने पढ़ के बता दी। डबल टैक्सेशन हम खत्म करेंगे, तो ये तमाम सारी चीजें। श्रमिक सर, कांग्रेस से जो नेता गए हैं, नरेंद्र सलूजा कांग्रेस से गए हैं बीजेपी में, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिख समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी विधानसभा पूरी 230 में। नरेंद्र सलूजा की विश्वसनीयता क्या है ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कल तक यहीं पर थे और आज जो सवाल पूछ रहे हैं वो उनको पूछने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। वो वहां पर सामने बैठ करके कुछ भी कह सकते हैं। हमारी पार्टी को पता है कि किस धर्म को किस तरह से हमको प्रतिनिधित्व देना है और दिया भी है। हमारे अध्यक्ष देखिए साथ में बैठे हैं, इंदौर शहर के अध्यक्ष, कौमी एकता के हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष साथ में बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता, नरेंद्र सलूजा बेचारा थका हुआ आदमी है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा। सर, सुरजेवाला ने जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को जो है जय और वीरू की जोड़ी बताया था। कांग्रेस के प्रवक्ता गोविंद बालू ने आरोप लगाया, बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो जय वीरू है शोले फिल्म में उनका कैरेक्टर दर्शाया गया, किस तरह से लूटपाट करते हैं, किस तरह से जेल से भागते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथ देते हुए बताया कि जो बिना हाथ वाले ठाकुर जो है उसकी संदर्भता जो है कांग्रेस को दी है। सलूजा ने से देखते हैं सलूजा भारतीय जनता पार्टी के पास में आज बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनकी दुकान में सामान खत्म है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि महंगाई कैसे कम करेंगे, या 18 वर्षों में महंगाई कम क्यों नहीं की। वो ये बताएं कि बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई। वो ये बताएं कि दलित उत्पीड़न क्यों नहीं कम हुआ, आदिवासियों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, क्यों आदिवासियों पर बीजेपी के जो मंत्री नेता पुत्र के बच्चे हैं वो क्यों पेशाब करते हैं। वो ये बताएं कि महिला उत्पीड़न कब खत्म होगा। इन चीजों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के वक्तव्य करते हैं। सर, कैलाश जी का एक और बयान सामने आया है, प्रियंका गांधी को अपरिपक्व नेता जो उन्होंने बताया है और राजनीति का ज्ञान लेने की सलाह दी है। कैलाश जी,
देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अपने आप में एक हताश व्यक्ति हैं। उनको जबरदस्ती लड़ने के लिए यहाँ पर कहा है। नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि कैलाश को निपटाना है। और दूसरी बात, हाँ, अगर वो कहते हैं कि प्रियंका जी परिपक्व नहीं है, तो निश्चित रूप से नफरत की राजनीति करने में परिपक्व नहीं है, विभाजनकारी राजनीति करने में वो पक्की नहीं है, और इस तरह से दो समाजों को लड़ाने में उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो कैलाश विजयवर्गीय उसमें परिपक्व है। कैलाश जी कह रहे हैं कि यूज एंड थ्रो कांग्रेस का संस्कार है कि यूज करके थ्रो कर देते हैं। अभी उनको खुद दिल्ली से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यहाँ जमीन पर फेंका है, यानी आसमान से गिरे और खजूर में अटके, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अमरा जी, एक सवाल पूछा जा रहा था, अभी तक की आपकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अगेंस्ट टू भाजपा गवर्नमेंट रही है। आप कांग्रेस की उपलब्धि में किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे? जो 15 महीने कमलनाथ जी ने प्रदेश की, उसको लेके किस दिन आप प्रेस बात करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आपको साधुवाद। 15 महीने के ऊपर तो हमने उत्तर दिए भी हैं और हमने अपना वचननामा भी दिया है। हम 20 साल के ऊपर सवाल नहीं पूछ सकते कि 20 साल 18 साल आपने क्या कुकर्म किए हैं। आज एमवाई हॉस्पिटल में कल क्या हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है। यानी मध्य प्रदेश और इंदौर का नाम ये रोशन कर रहे हैं क्या, किस तरह से थप्पड़ मारे गए हैं। और एक बल्ला कांड हुआ था, अगर आपको याद है, तो बल्ला कांड और ये हॉस्पिटल कांड जो हुआ है, ये मध्य प्रदेश की इंदौर की साख गिराता है। इस पर पहले भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। पेंशन घोटाला भी हुआ। हाँ, तो पेंशन घोटाला कोई भूला थोड़ी है। अभी तक कैलाश विजयवर्गीय ने उसके ऊपर उत्तर दिया है क्या? धन्यवाद। क्या बाइट